तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, नुन्नू से, खूबसूरत से चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब्स। तो चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उससे आगे हम कंटिन्यूशन में चलते हैं। चलिए, तो अभी तक जो हमने फॉर्मूलेस कर रखे हैं, एक है पहला आपका Q = NE। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा। मुझे पता है आप सब रिवीजन करके आए हो, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एनर्जी के साथ। ठीक है बेटा, मेरे क्लास में सबके पास एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी E = mgh, क्योंकि भागना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं लानी है, पोटेंशियल एनर्जी लानी है, ताकि आप उस एनर्जी से मेरी वीडियो को देखें और आप काफ़ी चीज़ें सीखें। तो Q = NE, यहाँ बताया था Q क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन बॉडी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये पता है आपको। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेटा करंट क्या होता है? Q/T, चार्ज अपॉन में टाइम, और ये होता है करंट। थर्ड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो ये जो था आपका पोटेंशियल बताता है कहाँ से मिलता है बेटा? ये मिलता है आपका सेल और बैटरी से, सेल से या फिर बैटरी से, और ये चार्ज को मूव कराता है कि जब तक पोटेंशियल नहीं होगा चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई साहब, जैसे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आप में चार्ज नहीं आएगा, आप चार्ज नहीं हो पाओगे। बात समझ में आ रहा है? अगर करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल का होना ज़रूरी है, और ये सेल और बैटरी देती है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में किया था आपसे। चौथा फार्मूला जो आता है वो होता है ओम्स लॉ। V = कितना होता है? IR। V = IR। तो अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ये 4 फॉर्मूलेस कर लिए थे, और इनके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने कर लिए थे, और वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आज पहला लेक्चर देख रहे हैं तो उससे पहले जाके वो फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, तभी आपको उसमें मज़ा आएगा। मज़ा तो अब भी आएगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको एनर्जी के साथ, बट फिर भी आपको अगर लास्ट लेक्चर का नॉलेज पूरी होगी तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, और बड़ा ही इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बने रहिए मेरे साथ एनर्जी के साथ। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बेटा रेजिस्टिविटी। क्या करने वाले हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका आज हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला कभी कभी डेरिवेशन के लिए आ जाता है आपका CBSE में, तो आइए डिराइव करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़े थे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। किसके? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? L के। बात समझ में आई? दूसरा क्या था कि जो रेजिस्टेंस था, जो आपका रेजिस्टेंस था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर क्या बात है, कितना बढ़िया एक्सेंट लेके आ रहे हो। तो रेजिस्टेंस जो हो गया 1 में A हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दुश्मन समझ रहे हो? दुश्मन है ये लोग। ठीक है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो उसी रेशियो में भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? बट इसमें क्या है, मैंने क्या बताया, दोनों दुश्मन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको कैसा सिंबल सेम है, बट यहाँ पे देखो ये 1 में है कोई भी वेरिएबल। ठीक है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब आप क्या करोगे? कंबाइनिंग मिला दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो आपका रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा बेटा? L/A। क्या हो जाएगा? L/A। ठीक है, अब ये हटाएंगे तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो रो L/A आ जाएगा। रो L/A, रो वाला नहीं, रोने वाला नहीं। जब छोड़ के चली जाती है तो आप रोने लग जाते हो, वाला नहीं। ये रो जो है, साइन को रो कहते हैं, और ये होती क्या है बेटा? इसको ही कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इतने हैवी इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टिविटी का अगर मैं देखूंगा यह आ जाएगा RA/L। ठीक है, रो = RA/L। बात समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, और रो क्या है बेटा? यहाँ पे ये क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। मैं लिख रहा हूँ फिर से, रेजिस्टिविटी। R क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत प्यार से पढ़ाया है आपको। और ये एरिया ऑफ क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रोकोडाइलिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड L क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अगर मैं एक कंडक्टर आपके सामने पेश करता हूँ,
ठीक है, नजराना सुन के पेश करता हूँ, क्या बात है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस एक नेचर है, प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, वायर की, जो क्या करता है बेटा, बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकता है। तो उसमें रेजिस्टेंस है कितना बेटा, मान लो R। ठीक है, तो अगर इनमें ये सारी चीज़ें, तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आया बेटा आपके पास, RA/L। ठीक है, अब आपको बताइए जो R है इसका जो यूनिट है क्या है बेटा, इसे बोलते हैं ओम। ओम शांति ओम, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर। ठीक है, मीटर है इसका मीटर स्क्वायर है और इसका कितना है, ओम है। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पे इसकी SI यूनिट निकालें, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या बात है, रेजिस्टिविटी, तो रो जो हो जाएगा, इसे क्या डाल देंगे बेटा, ओम, ये आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर गया, क्या आ गया बेटा, ओम मीटर, ओम मीटर, इसकी यूनिट आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एम, बात समझ में आ रहा है, ओमेगा एम, हाइफन इसमें डालो नहीं डालो, बट इसमें ज़रूर डालना। ठीक है, क्योंकि दो एम एक साथ अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो हाइफन डाल के इसको अलग कर देना, इसमें चाहे आप हाइफन डालो या ना डालो एक ही बात है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा, RA/L। ठीक है, अगर हम देखें कि, और अगर हम देखें देखते रहिए। ठीक है, अगर हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है कितनी बेटा, 1 मीटर, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला कितना है बेटा आपके पास, RA/L। ठीक है, तो R × 1/1, तो रो क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही से हम क्या ड्राइव करेंगे बेटा, इसका डेफिनेशन ड्राइव करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं रेजिस्टिविटी की बात करते हैं डेफिनेशन की, नोट करने का समय दूंगा, रुक जाइए, अभी पहले कंसेप्ट है, चल रहा है रफ्तार के साथ, तो रफ्तार के साथ सुनते रहिए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ resistance offered by a unit cross section area and unit length। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से और यूनिट लेंथ से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे बच्चों नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से मैं रिवाइंड करा दूंगा, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 and 3 आ गया फिर से मैं, क्या बात है, मैं गया ही नहीं था कभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है रो = RA/L। रो R क्या होता है, रेजिस्टेंस, A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L क्या होता है बेटा, लेंथ। तो ये एक और क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं रो मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर होती क्या है बेटा, अगर हम देखें सिंपल लैंग्वेज में, तो कितना कोई एक यूनिट लेंथ का, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया का एक कंडक्टर है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसी एनर्जी के साथ। चलिए, बढ़िया है, क्या बात है। आगे देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, देखो फॉर्मूला एक और निकल गया है, रो = RA/L। ठीक है, अब जैसे मैंने रेजिस्टेंस बताया था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, लेंथ पे, एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हाई गर्मी वाला टेम्परेचर, और दूसरा इसका नेचर। सर मुझे तो बहुत नेचर से बड़ा लगाव है, वाला नेचर नहीं बेटा, दूसरा नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ वायर। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट अगर हम रेजिस्टिविटी के बारे में देखें, रेजिस्टिविटी के बारे में देखें, तो वो डिपेंड जो करती है, क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर,
किस पे? टेम्परेचर पे। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा किस पे? दूसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर या फिर वायर। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे और नेचर पे। बात समझ में आ गया? अगर हम देखें कि रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पहला लेंथ। कितनी भी लेंथ बढ़ा लो, कितनी भी लेंथ घटा लो, इसको कोई लेना देना नहीं है। कितना भी एरिया बढ़ा लो, कितना भी एरिया घटा लो, इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बेचारा चुपचाप से दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और ये नेचर ऑफ फायर पे। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है पूछने के लिए कि ऑन विच फैक्टर्स डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड। तो किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे और नेचर पे। और इंडिपेंडेंट किसकी होती है बेटा? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होगी वो कांस्टेंट रहती है, वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चेंज नहीं होती है। तो ये आपको नोट कर लेना, मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेजिस्टिविटी का, जो रो इज इक्वल टू आर अपॉन लेंथ। तो लिखा हमने कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, a conductor of resistance 10 ohm having diameter of 40 millimeter। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड दी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर if the resistivity is 7 into 10 की पावर -3 ओम मीटर। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? ओम मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे स्पेशली फिजिक्स के, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ गिवन है पहले आप वो चीज़ नोट करोगे। तो पहले क्या क्या चीज़ गिवन है आपकी लिख लेके भैया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, वैसे तो हम कराएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको ना आए, बट फिर भी गिवन लिख दो, एक नंबर तो मिल ही जाता है। एग्जामिनर को आप पे रहम आ जाएगा कि बच्चे ने अपनी इंक खराब करके गिवन टू प्रूफ लिखा है, तो उसको थोड़ा सा रहम आ जाता है और वो आपको एक नंबर दे देगा। ठीक है, कोशिश करें कि ये आदत आप डालें। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है भैया, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है पेपर में। 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 14 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो गया। अच्छा, इसका रेडियस निकाल दें हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो चुटकियों का खेल है। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या बात है, क्या बात है। 7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कुछ महारथी होते हैं जो 10 को भी डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? 10 को भी डिवाइड कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में है और ये पॉइंट्स है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बता रहा है कि ये वैल्यू जो है ये पॉइंट्स में आ रही है, 0.014 है ये। ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं करना। अब देखो बेटा और क्या दे रखा है आपको? दे रखा है रेजिस्टिविटी। क्या दे रखा है? रेजिस्टिविटी, यानी कि रो दे रखा है इसको, सॉरी रो दे रखा है आपको 7 इंटू 10 की पावर -3 ओम मीटर। बात समझ में आ रहा है? आपने देखो इस क्वेश्चन को इतना लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे बेटा। पूरे कैसे मिलेंगे? ये तो फिर फिजिक्स ही खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको सॉल्व करके दिखाना है, बट गिवन लिखने की आदत डालो ताकि प्रेजेंटेशन लगे आपको, और ताकि अगर कोई चेकर भी चेक कर रहा है इसको टीचर, तो उसको लगे कि हाँ बच्चे ने थोड़ी बहुत मेहनत करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है बेटा पेपर में। मैं खुद इसी बेस से चेक करता हूँ कभी कभी, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालनी है बेटा लेंथ। क्या निकालनी है? लेंथ, यानी कि एल निकालना है। एल फिर से निकालना है। ठीक है जी, तो लिखेंगे वी नो। देखो बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर मैं देखूँ यहाँ साइड में लिखूँ रो इक्वल टू RA/L। अब ए तो नहीं है, एल भी नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले ए निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका होता है? देखो बेटा वायर जो होता है, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन ये होता है, और ये क्या होता है बेटा? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना है? πr²। πr² होता है, शाबाश। तो हमने क्या कर दिया? πr²। पाई कितना है आपका? 22/7। आर कितना है बेटा आपका? आर आ गया 7 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? स्क्वायर आ गया। तो 7 इंटू 10 की पावर -6
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस 7 से 7 गया, ये आ जाएगा 154 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, अब एरिया को आगे सॉल्व नहीं करना है, ये पे छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है बेटा? रेजिस्टिविटी। तो गिवन है आपको एल निकालना है, तो वी नो आपको फिर से पता है रो इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? RA/L। तो एल कितना हो जाएगा? रो एल कितना हो जाएगा बेटा? RA/रो। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो L इक्वल्स टू जो आया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, L इक्वल्स टू कितना आया? R कितना है बेटा आपका? ये रहा 10। एरिया कितना है? 154 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में रो कितना है आपका? रो कितना है आपका? 7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं, इससे 7 से काटा इसको। ठीक है, 7 से अगर काटेंगे, इसको काटेंगे 7 1 जा, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 2। तो कितना आ गया बेटा? 22 आ गया। बहुत बढ़िया। 10 की पावर 6 से 10 की पावर काट देंगे तो -3 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 22 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10। तो 22 इंटू 10 की पावर -2 आ गया, तो यानी कि 0.22 मीटर की लेंथ आपके पास आ गई। तो ध्यान दीजिए बेटा, कितनी लेंथ आ गई? 0.22 मीटर के आसपास। ठीक है, तो मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो जल्दी से। और ये क्वेश्चन बहुत बारी CBSE में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए तो नोट करें जल्दी से। 1 2 3। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब मैं रब कर दिया है मैंने। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is double up by folding find the new resistance of wire। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि एक वायर है। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 केस है। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 केस है। एक वायर ऐसा है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा आपकी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। ठीक है, एक और वायर है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं पहले क्या कर रहे हैं। और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है बेटा? ये दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है R कितना बेटा? 10 ओम। ठीक है, एरिया जो दे रखा है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A, वो कितना है बेटा आपका? वो उसको A मान लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है आपसे लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। देखो ये क्वेश्चन जो है बेटा ज़्यादातर किसमें बेटा? वेरिएबल के फॉर्म में। ये सारा का सारा किसमें बेटा? वेरिएबल के फॉर्म में। तो घबराना नहीं है कि सर वैल्यू नहीं दे रखी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? L मीटर। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। ठीक है, वो कितनी बेटा? रो ओ मीटर। ठीक है, अब करोगे यूजिंग वी नो रो इक्वल टू कितना होता है बेटा? RA/L। अब रो है, R कितना है 10, A कितना है A और ये कितना है L। इक्वेशन क्या बनी बेटा? फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड देखो बेटा, इज डबल अप बाय फोल्डिंग। केस 2 क्या कह रहा है? ये तो था केस 1। केस 2 क्या कह रहा है बेटा? कि इस वायर को आपने डबल अप कर दिया। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया? 2 है और लेंथ कितना हो गया बेटा आपका? हाफ। तो एरिया कितना हो गया? 2 है, लेंथ कितनी हो गई आपकी? हाफ। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हो गया R डैश। क्यों बोला? क्योंकि रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि वायर को डबल अप कर दिया। अब वायर को अगर मैं डबल अप कर दूंगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा और लेंथ हो जाएगी हाफ। बात समझ में आ रहा है बेटा? वायर को अगर मैं डबल अप कर दूंगा तो लेंथ हाफ और एरिया क्या हो जाएगा? डबल। तो ये कितना आ गया बेटा? क्वेश्चन मार्क। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है बेटा? A कितना आ गया बेटा? ये जगह 2A मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यूनिट साथ में लिखनी है आपको। और लेंथ कितना हो गया बेटा? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कितना हो गया बेटा आपके पास? ये हो जाएगा L कितना हो गया बेटा? L/2 मीटर। कितना हो गया? L/2 मीटर। ठीक है, तो अब आपका रेजिस्टिविटी जो है, इसके अगर हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी कितनी है बेटा? रेजिस्टिविटी रो जो है कितनी रहेगी बेटा? रो, क्योंकि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था
कि रो जो है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा किससे, लेंथ से और एरिया से, ठीक है, लेंथ से और एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो लिखेंगे बेटा वी नो रो इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आर ए बाई एल, ठीक है। तो आर कितना है बेटा आपका आर डैश, ए कितना है बेटा आपके पास 2a, और ये कितना है बेटा आपका एल बाय 2, बात समझ में आ रही है। तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आर डैश, ठीक है, ये एल बाई 2 ऊपर जाएगा, ये अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 2a इंटू 2 बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कंटिन्यूशन में करता हूँ। तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 4r डैश ए बाई एल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा पहली और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी रेजिस्टिविटी है और ये भी क्या है बेटा रेजिस्टिविटी, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वेट। तो ये आ जाएगा 10a बाई एल इक्वल्स टू 4r डैश ए बाई एल। तो बेटा एल से एल घटा, ए से ए घटा, तो 4r डैश कितना आ गया बेटा आपके पास 10, तो r डैश कितना आ गया बेटा 10 बाय 4 कितना आ गया 2.5 ओम आ गया। तो r डैश कितना है बेटा आपके पास 2.5 ओम। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाया मैंने आपको और ये काफ़ी बारी 3 नंबर में ये आपका आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ाई करो, लेक्चर्स को बार बार देखते रहो, समझते रहो, और कोई डाउट आती है तो आप हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर हैं, ठीक है। बाकी बेटा हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए विद सेम मोटिवेशन, विद सेम डेडिकेशन एंड विद सेम पैशन, ताकि आप और हम आगे चल के बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।